आरू, एक छोटा लड़का, घने जंगल को खोजना पसंद करता था। उसने अपनी पतंग का पीछा किया, जो पेड़ों के ऊपर ऊंची उड़ रही थी। पतंग एक मोटी, प्राचीन शाखा में फंस गई। आरू रंगीन कपड़े तक पहुंचने के लिए चढ़ गया। शाखा के नीचे उसने कुछ असामान्य देखा। पृथ्वी से एक हल्की चमक निकल रही थी। वह अपने छोटे हाथों से खुदाई कर रहा था, जिज्ञासु। उसकी उंगलियां एक चिकनी, ठंडी सतह से छू गईं। उसने एक पुराना, लपेटा हुआ चर्म पत्र निकाला। यह एक नक्शा था जिस पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, नक्शा अपने आप खुल गया। आरू को एक नरम, गर्म रोशनी ने घेर लिया। उसके मन में एक कोमल फुसफुसाहट गूंज उठी। मैं फुसफुसाता हुआ नक्शा हूँ, आवाज ने कहा। मैं छिपी हुई दुनिया के रहस्यों को रखता हूँ। आरू की आंखें अविश्वास और आश्चर्य से फटी रह गईं। नक्शे में एक घाटी, एक द्वीप, एक महासागर दिखाया गया था। प्रत्येक स्थान जादू से जगमगाता था। छिपी हुई दुनिया। आरू ने सांस ली, मोहित होकर। साहसिक कार्य शुरू। अचानक उसके बगल में एक धारीदार गिलहरी दिखाई दी। उसने एक छोटी, फटी हुई खोजकर्ता की टोपी पहनी थी। मैं टिको हूँ, आपका आधिकारिक मार्गदर्शक। आरू ने बात करने वाली गिलहरी को देखकर पलकें झपकाईं। टिको ने एक छोटा पंजा नक्शे की ओर इशारा किया। सबसे पहले वॉकिंग रिवर। नक्शा चमक उठा। एक घुमावदार रास्ता उजागर हुआ। वे जंगल के दिल में और गहरे उतर गए। जल्द ही हवा में एक चमचमाती नदी दिखाई दी। यह किनारों के बिना बहता था, जादुई रूप से निलंबित। चमकदार मछलियां इसकी अलौकिक धाराओं में तैरती थीं। बहती नदी, उसकी सतह पर तैरते पत्थर उछल रहे थे। टिको ने आरू को एक पर कदम रखने का इशारा किया। वे सावधानी से रहस्यमय धारा को पार कर गए। प्रत्येक पत्थर से कोमल प्रकाश निकल रहा था। दूसरी ओर एक रंगीन धुंध घूम रही थी। वे एक जीवंत, छिपी हुई घाटी में कदम रखते हैं। हवा एक अनजानी ऊर्जा से गूंज रही थी। धुंध के बीच से एक राजसी जीव उभरा। उसके बड़े, इंद्रधनुषी, चमकते पंख थे। उसकी पूंछ से तारों की धूल बह रही थी, जो धीरे धीरे चमक रही थी। यह लुमोरा थी, घाटी की रक्षक। उनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान और दयालुता थी। उसने एरू और टिको को शालीनता से देखा। आरू को शांति और आश्चर्य का अनुभव हुआ। लुमोरा ने एक पंख फैलाया, उन्हें इशारा करते हुए। अब वह उनकी मार्गदर्शक होंगी। उनका रोमांच वास्तव में अभी शुरू हुआ था। लुमोरा ने धीरे से उन्हें आसमान में उठाया। नीचे घाटी एक रत्न की तरह झिलमिला रही थी। वे एक दूर, तैरते हुए द्वीप की ओर उड़ गए। इसके किनारों से पानी के झरने बादलों में गिर रहे थे। द्वीप जीवंत वनस्पतियों का स्वर्ग था। आरू ने लुभावने दृश्य को देखकर हाँफ लिया। टिको ने उत्साह से बड़बड़ाया, अपने पंजे से इशारा करते हुए। लुमोरा ने एक बार द्वीप का चक्कर लगाया, फिर नीचे उतरा। वे काई लगे, प्राचीन चट्टान पर धीरे से उतरे। यहाँ की हवा शुद्ध थी, जादू से भरी हुई थी। उनका अगला गंतव्य उनका इंतजार कर रहा था। चमकदार पंखों वाली लमोरा शान से ऊपर उठी। आरू और टिको कसकर पकड़े हुए थे, जो उसके जादू से ऊपर उठ गए थे। जंगल का चंदवा उनके नीचे सिकुड़ गया। वे बादलों के ऊपर उड़ गए। एक लुभावनी द व्यू। दूर क्षितिज पर एक राजसी तैरता हुआ द्वीप दिखाई दिया। इसके किनारों से झरने आसमान में गिर रहे थे। इंद्रधनुष धुंधली हवा में झिलमिला रहे थे। वे हरे भरे द्वीप पर धीरे से उतरे। विदेशी फूल जीवंत रंगों में खिले। छोटे, चमकदार जीव उनके पास से उड़ते हुए निकले। आरू आश्चर्य से हाँफ पड़ी। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। टिको ने हर चीज की ओर इशारा करते हुए उत्साह से बकबक की। लुमोरा की आंखें चमक उठीं, एक जानती हुई मुस्कान। हवा कोमल जादू से गूंज रही थी। आरू को शांति का गहरा एहसास हुआ। अचानक द्वीप टिमटिमाने लगा। लुमोरा ने एक पंख बढ़ाया, एक पोर्टल खुल गया। उनके सामने रंगों का एक घूमता हुआ भंवर बन गया। वे अंदर चले गए। एक चक्कर जैसा एहसास हुआ। चकाचौंध कर देने वाली धूप ने द्वीप की कोमल चमक की जगह ले ली। वे एक विशाल, सुनहरी रेगिस्तान में खड़े थे। अंतहीन टीले क्षितिज तक फैले हुए थे। हवा गर्म, सूखी और स्थिर थी। टिको ने पलकें झपकाईं। उसके फर में रेत थी। रेगिस्तान, वह महासागर कहाँ है जिसका वादा नक्शे ने किया था? आरू ने लमोरा को देखा, सवालिया अंदाजा में। लुमोरा ने बस मुस्कुरा दिया, एक रहस्यमयी चमक के साथ।
जमीन में एक हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई। रेत पर एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। रेगिस्तान की सतह हिलने और उथल-पुथल होने लगी। रेत घूमकर एक विशाल भंवर बन गई। नीचे से एक शानदार नीली रोशनी निकल रही थी। रेत छंट गई, जिससे झिलमिलाते गहराई का पता चला। एक शानदार महासागर अलौकिक प्रकाश से जगमगाता हुआ यह रेगिस्तान के नीचे धड़क रहा था। एक छिपा हुआ आश्चर्य। चमकीली मछलियों के झुंड शान से तैर रहे थे। आरू और टिको अवाक रह गए, बिल्कुल चुप। लुमोना एक पंख अपनी चोंच में दबाए आरू के पास आई। पंख एक कोमल गर्म रोशनी से चमक उठा। उसने उसे यह एक मौन उपहार के रूप में प्रस्तुत किया, भविष्य के रोमांच के लिए एक टोकन, उसने कहा। अरु ने धीरे से पंख लिया, उसकी गर्मी महसूस की। अचानक चमकता हुआ समुद्र फीका पड़ने लगा। रेगिस्तान झिलमिलाया, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। अरु खुद को जंगल के किनारे वापस पाया। टिको उसके बगल में उतरा, दिशाहीन। चमकता हुआ पंख आरू के हाथ में जकड़ा हुआ था। नक्शा धड़क उठा, उसकी रोशनी तेज होती गई। एक नया गंतव्य प्रकट हुआ, एक चलता हुआ पहाड़। टिको का जबड़ा खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या पहाड़ भी चलते हैं? अरु हंसी, पंख अभी भी गर्म था। उसने नक्शे को देखा, फिर टिको को। उनकी असाधारण यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। नक्शा प्रत्याशा से कांप उठा। टिको ने अपना सिर खुजलाया, अभी भी हैरान था। अरु ने पंख को सुरक्षित रख दिया। वह मुस्कुराया, अगले रोमांच के लिए तैयार। फुसफुसाता हुआ नक्शा और भी आश्चर्यों का वादा करता था।